वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और मैं लेकर आ चुका हूँ, अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, 2025 में चाहते हो मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना, तो सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। यानी 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये याद रख लेना। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं मेरे दोस्त। अभी तक आपके जो इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं उनको ले लेना है। 9 बजे मैंने जीके जीएस रखा है, 12 बजे मैं हिंदी लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, और 3 बजे आपको मैथ करवाऊंगा, और शाम को 6 बजे रीजनिंग आपकी आ रही है, और रात को 8 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें सभी सब्जेक्ट देखे जाते हैं, वो जरूर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पृथ्वी की 3 ही सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है, आपको बताना है। सियाल, सीमा, निफे या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा इसमें। तो फिर दूसरी का नाम क्या है, ठीक है, 3 में से दूसरी का नाम से पूछा गया, उसका नाम होगा मेंटन, मेंटल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग आ चुका है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आपको पता है इनकी ज्वालामुखी से जो उत्पन्न हुई थी, तो आप क्या कहोगे इसमें, परवाल उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर अपना इसमें सी आप बिल्कुल सही बताओगे। पेन और कॉपी ले लें, 20 नंबर लिख लें और प्रैक्टिस से साथ में लगाते रहें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 नंबर, ठीक है, चलो 3 चला गया, ये आ गया 3 नंबर, ठीक है। देखो 3 नंबर क्या कह रहा है। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी, ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा क्या, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कथकली, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसमें जो दो सबसे बड़े 2 नगर है उनका क्या नाम है, एक तो हड़प्पा, एक और का नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें क्या बताओगे, आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर अपना यहां से डी बताओगे, ठीक है। फिर चलो अगला क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसमें यहाँ पर चुनाव भी हुए थे। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इधर चुनाव हुए थे ना अभी। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा रमा देवी, जो इनका जन्म हुआ था जनवरी, ठीक है, कब, 1934 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना आप, कब हुई थी, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, देखिए क्या कह रहा है। देखो पुस्तक द ओरियंस ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपका उत्तर होने वाला है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और साथ साथ में आप जय हिंद लिख कर भेजेंगे, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा इनमें से सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों में निहित होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, केवल ए तथा बी, ठीक है, दोनों ही सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखिए एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या फिर केवल एक उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी 1 और 3 दोनों ही सही होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो आप क्या कहोगे इसमें, कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक।
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे सामने आया है वो क्या कह रहा है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो आपको यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? तो राज्य के राज्यपाल या फिर उसके राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कानून मंत्री, कोई विकल्प सही नहीं है। तो आप कहोगे विकल्प सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। पेन कॉपी साथ में ले बैठे और सिलेक्शन की ओर बढ़े। ठीक, फिर आता है ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अग्न्याशायी रस को अपनी क्रिया में किस माध्यम से आवश्यकता होती है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल। ठीक है, तो आप कहोगे अम्लीय, यानी सॉरी अम्लीय नहीं होगा इसमें आपका क्या होगा जल्दी बता दो? क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ से क्षारीय हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है? जीवों में परीक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर में भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाली स्थान पे क्या आएंगे? जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आपके सामने आ चुका है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व दिए गए उजाला, ठीक है, क्या है? उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? देखो जे उजाला, उजाला यानी ज्योति, जे यानी ज्योति, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 14, आयन मंडल के किसकी बात चल रही है? आयन मंडल की बात चल रही है। सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के नाम बताइए। यानी दोनों अभियानों का नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे गोल्ड तथा आइकॉन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्या कह रहा है देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बोगास का कोई का महत्व इसलिए कि क्या होगा? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्ण मिलता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर आता है हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 16, भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित को किया गया है, यानी किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग, ठीक है, तो आप कहोगे कि पाक जल संधि। किसके द्वारा? पाक जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से, ठीक है, पाक जल संधि बोलते हैं इसे, पर यहाँ लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है ऑप्शन में उत्तर में? यहाँ लिख रखा है पाक जल डमरू मध्यम। ठीक है, बाकी उसे बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार, ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, जो किसकी राजधानी है? आप कहोगे तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हो जाती है। ठीक, फिर और लेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, यदि दूरी समय आलेख एक वृत्त होता है तो ये प्रदर्शित करता है। किस पर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है जल्दी से सोचिए और बताइए। स्थिर विस्थापन। ठीक है, स्थिर विस्थापन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र एवं शांत क्षेत्र होता है जिससे हम क्या कहते हैं? झंझावात। ठीक है, कहा कहते हैं, तो क्या होगा वो? ये रहेगा आज का आपका HW। ठीक है, उसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, रोजाना का एक क्वेश्चन मैं जरूर HW देता हूँ, उसमें से आज का 19वां। ठीक, फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 20वां। वीडियो को लाइक कर दिए। क्या कह रहा है? ठीक है, संगम युग में, ठीक है, किसकी बात चल रही? संगम युग। ठीक है, उरैयूर किस के लिए विख्यात था? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर बी बताओगे। तो आज के थे ये क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, इनमें से कितने सही हुए जरूर कमेंट करना। और इस क्लास को यही विराम देंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय